अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। देखिए, जो रैंकिंग हुआ है पूरे नेशनल लेवल पर, उसमें पहले से बिहार का रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन जिस स्तर पर हमको पहुंचना है वहां हम नहीं पहुंच सके। तो सुना आपने, बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा क्या कह रहे हैं। मंत्री जी का कहना है कि सबसे गंदे शहर वाली लिस्ट में बिहार की जो रैंकिंग है वो पहले से बेहतर है, लेकिन जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां हम नहीं पहुंच पाए। लगता है सुरेश शर्मा भूल गए कि बिहार के नगर विकास मंत्री वो खुद हैं और ये उनकी जिम्मेदारी है कि बिहार की राजधानी पटना को जहां पहुंचना चाहिए था वहां तक वो ले जाएं। दरअसल इस बार सबसे गंदा शहर बिहार की राजधानी पटना साबित हुआ है, जो रैंकिंग में अंतिम 47वें नंबर पर है। स्वच्छता सिटी सर्वे में जहां पटना का स्कोर 1552.11 है, जिसे लेकर बिहार के लोगों ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। राजधानी पटना 47 बड़े शहर में सबसे पिछड़ी साबित हुई है और सबसे गंदा शहर है। आपको क्या लगता है? एकदम सही लगता है। पटना में गंदगी का तो अंबार है। जहाँ देखिए कूड़ा कचरा, नाली का कोई व्यवस्था नहीं, पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी बारिश होती है तो लबालब भर जाता है पटना, डूबने लगता है। कितना गाड़ी मोटर एक्सीडेंट होता है। और गंदगी तो ऐसा है कि मत कहिए। केवल नीतीश सरकार खोखला है, खाली वादा और ये पे बस जिंदा है। हालांकि इस रैंकिंग पर सफाई देते हुए बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा है कि पिछले साल जल जमाव के कारण नालियां चौक हो गई और गंदगी फैल गई। सरकार ने इस मामले पर ध्यान दिया और इस पर काम हो रहा है। देखिए, जो रैंकिंग हुआ है पूरे नेशनल लेवल पर, उसमें पहले से बिहार का रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन जिस स्तर पर हमको पहुंचना है वहां हम नहीं पहुंच सके। इसका कारण है कि पिछले साल पटना जल जमाव का शिकार हुआ और उस शिकार के कारण इंक्रोचमेंट नाले का था। हमने सारा इंक्रोचमेंट तोड़वाया। बहुत सारे बिल्डिंग्स टूटे जो इंक्रोच नाले पर थे। बहुत जगह सीढ़ी बना हुआ, बहुत जगह का नाला ही बंद था। तो हमने इस काम में ज़्यादा प्रायोरिटी दिया कि वहाँ जल जमाव से लोगों, जनता को मुक्ति मिले, और उसमें हम ये कहेंगे कि हमें सफलता मिली है। लेकिन जो उसमें सारा हमारा अटेंशन हुआ, उसके कारण से हम लोग जो सफाई अभियान का काम है वो लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा अटेंशन हम लोगों का उसमें था, क्योंकि बरसात अभी हम लोग झेल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस साल पटना ही नहीं पूरे बिहार में हम कचरा प्रबंधन का प्लांट भी लगवा रहे हैं, और हम इस साल का रिजल्ट आप देखेंगे कि हमारा बेहतर रिजल्ट होगा, और इंडिया का जो कचरा का जो मापदंड होगा उसमें बिहार का भी स्थान रहेगा। हालांकि अब इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजधानी पटना को भारत के सबसे गंदे शहर में शामिल होने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। देश में पटना को गंदगी में नंबर 1 स्थान मिलने पर 15 वर्षों के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई। चलिए, 15 वर्षों में कहीं तो नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। पटना से सुजीत गुप्ता, बिहार तक।